हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एस्ट्रोलॉजी क्रिएटिव। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर एस हजरा। आज आया हूँ एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जो हर एक का ज़िंदगी में ज़रूरत पड़ता है। हाउ इम्पोर्टेंट इज़ एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस बिफोर परचेजिंग योर प्रॉपर्टी। तो आइए ये टॉपिक के बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। फर्स्ट यू नीड टू चेक योर हॉरोस्कोप इन डिटेल। इसमें जुपिटर का पोजीशन, मार्स के पोजीशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका मंगल और जुपिटर अगर अच्छा रहेगा तो आप प्रॉपर्टी में कभी भी लॉस नहीं करेंगे, उसमें आपका गेन ही होगा। और इसमें देखना है कि आपका शनि एंड राहु, वेदर मंगल इज अफेक्टेड बाय शनि और राहु। अगर इफ इट इज अफेक्टेड बाय शनि तो आप जो प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो वो प्रॉपर्टी में 100% श्योर, अगर उस टाइम पे शनि मंगल आपका हॉरोस्कोप में है तो आई कैन टेल यू कि आपका प्रॉपर्टी में लीगल इशू होना ही है, कुछ ना कुछ डिस्प्यूट आना ही है। और अगर आप राहु मंगल में वो प्रॉपर्टी लेंगे तो समा वो प्रॉपर्टी में जाके कुछ ना कुछ बाद में आपका हेल्थ रिलेटेड कुछ होगा, नहीं तो कुछ वो जो बोलता है ना, एक प्रॉपर्टी में फलता नहीं है, वो इस तरह का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा। तो आपको प्रॉपरली चेक करके फिर हॉरोस्कोप चेक करके आपको प्रॉपर्टी लेना है, क्योंकि प्रॉपर्टी लेने का बाद आप उसको रेक्टिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग एडवाइस करते हैं तो ये कर लीजिए, थोड़ा दरवाज़ा इस तरफ कर लीजिए, खिड़की इस तरफ कर लीजिए, नहीं, उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। जो नंबर अभी मैं कैसे करता हूँ, फॉर एग्जांपल आपका हॉरोस्कोप में नंबर 6 बहुत ही अच्छा है, वेनस का पोजीशन बहुत स्ट्रांग है, समझ लीजिए। तो वो वेनस का 6 नंबर आपका पॉजिटिव हो गया। उसका साथ देखता हूँ आपका मंगल का पोजीशन क्या है, तो मंगल का पोजीशन भी अच्छा है। तभी हम क्या सोचेंगे कि चलो आपका नंबर 6 का फ्लैट दिलाता है और आपका जो फ्लोर होगा वो मंगल का हो, नंबर विच इज नंबर 9। तो इस तरह का कॉम्बिनेशन होगा। सपोज आपका नंबर 1 और नंबर 6 दोनों अच्छा है, तो आप नंबर 1 का फ्लैट ले सकते हैं और नंबर 6 शुड बी योर फ्लोर, मतलब 6 माले पे आप एक नंबर का फ्लैट। अभी आ रहा हो दिशा, आपका कौन सा दिशा में फ्लैट लेना चाहिए। तो दिशा का मतलब होता है साइड। तो जैसे आपका जुपिटर अच्छा है तो जुपिटर अच्छा है तो साउथ की तरफ आपका फेस होना चाहिए। ने आपका समझ लीजिए आपका सन बहुत पॉजिटिव है तो आपका सन आपको ईस्ट का साइड में फ्लैट लेना चाहिए। सुबह का सूरज आपका घर पे आना चाहिए, तो उसमें क्या होता है आपका सन पॉजिटिव है, प्लस सूरज आ रहा है रोज आपका घर पे, तो आपको पॉजिटिव एनर्जी देता है। तो इस तरह का चीज़ समझ लीजिए। नेगेटिव में आपका शनि खराब है, अभी शनि खराब है, आप वेस्ट की तरफ फ्लैट ले लिया, तो वेस्ट की तरफ फ्लैट लेने से क्या होगा, आपको घर पे आप देखना इधर आपका डैम्प पकड़ लेगा, नहीं तो कुछ ना कुछ आप कभी भी घर पे रहेंगे तो आप लो फील करेंगे, आप थोड़ा अनईजी फील करेंगे, आपको लगेगा नहीं ये काम ठीक है अभी नहीं करते बाद में करते। नहीं तो कभी कभार देखा जाए कि राहु मंगल का होगा तो आपको घर पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लगा ही रहेगा। दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशनशिप में प्रॉब्लम रहेगा। ये सब चीज़ काफ़ी वेरी करते हैं। अगर आप प्रॉपरली चेक करके करो, आपका हॉरोस्कोप का हिसाब से वास्तु करो, देन ओनली आपका प्रॉपर्टी आपके लिए अच्छा रहेगा। और प्लस आपका देखा जाता है कि कौन सा टाइम पे आप प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं। जिस दिन आप प्रॉपर्टी का डील कर रहे हैं, जिस दिन आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, उसी दिन हम मानते हैं बहुत वाइटल है, क्योंकि उसी दिन आप फाइनली ये प्रॉपर्टी को परचेज कर रहे हैं। तो जिस दिन आपका रजिस्ट्रेशन है वो दिन शनि मंगल तो नहीं है, राहु मंगल तो नहीं है, कोई नेगेटिव वाइब्रेशन तो नहीं है, ये सब चीज़ चेक करना पड़ता है। फिर जो प्रॉपर्टी आप ले रहे हैं वो बिल्डिंग, वो कॉम्प्लेक्स का मेन जो दरवाज़ा है वो दरवाज़ा कौन सी तरफ है, वो दरवाज़ा समझ लीजिए वो बिल्डिंग खड़ा है वेस्ट की तरफ, तो आपको शनि खींचेगा। तो शनि आपका पॉजिटिव है कि नहीं है, ये चीज़ देखना रहता है। तो हर एक चीज़ कैलकुलेट करके फिर आता हूँ कलर। आपका घर का कलर क्या होना चाहिए,
ये भी काफ़ी भारी होता है आपका मन का ऊपर, क्योंकि अगर आप नेगेटिव कलर यूज़ करोगे, जो समझ लीजिए आपका मंगल खराब है, आप लाल रंग का कुछ भी रखा है तो वो रूम में नहीं तो उधर वो रेड कलर आपका ऊपर इफेक्ट करेगा। आप हमेशा देखना आपका शॉर्ट टेम्पर हो जाएगा, आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाओगे, आप गुस्से में बात करोगे। तो ये सब चीज़ इसी कारण से होता है। तो मेरा हिसाब से अगर आप प्रॉपर्टी परचेस करने के लिए आप प्रॉपर प्लान करो, प्रॉपर हॉरोस्कोप दिखा के आप प्रॉपर्टी को परचेस करो, तो आपका हर चीज़, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक फाइनेंशियल डील है। आप इंडिया में कोई भी जगह में प्रॉपर्टी ले लो तो मुझे नहीं लगता है 50 लाख के नीचे कोई प्रॉपर्टी मिलने वाला है। तो आप अगर आपका हॉरोस्कोप का हिसाब से प्रॉपर्टी को करोगे तो आपको गेन कराएगा। जैसा कोई देखा जाए, कोई प्रॉपर्टी खरीद के लॉस करता है, लॉस बुक करता है। अभी कोई देखा जाए कि प्रॉपर्टी खरीद के वो 10 टाइम्स 15 टाइम्स तक गेन किया है। बिकॉज समझ जाना कि उसने जो टाइम पे डील किया है, जो फ्लैट के जो प्लॉट उसने लिया है, दैट नंबर उनका फेवरेबल आया है, वो ज़मीन उनका फेवरेबल आया, नहीं तो उनका फ्लैट उनका फेवरेबल नंबर पे आया है। और वो जो टाइम पे वो डील किया, प्रॉपर्टी को परचेज किया है। जैसे एक बच्चा जन्म लेता है, तो बच्चा जन्म लेता है तो उसका बार्थ चार्ट हम लोग तैयार करते, बराबर। तो सेम चीज आप जिस दिन वो प्रॉपर्टी को परचेज कर रहे हैं, मतलब रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, उस दिन आपका हो गया, तो उस दिन वो प्रॉपर्टी का जन्म हुआ है। तो जन्म हुआ मतलब उसका एक बार्थ चार्ट होगा, तो वो चार्ट हम बनाएंगे उस दिन का। तो उस दिन कौन सा प्लैनेट कौन सा जगह पे है, वो आपका कितना फेवरेबल पोजीशन पे जा रहा है, ये हर चीज को हम चेक करके आपको बताते हैं कि भाई आपके लिए ये नंबर ये चीज अच्छा है। और पर आपने खरीद लिया, फिर आपको थोड़ा मॉडिफाई कर लिया, इधर खिड़की कर लो, इधर दरवाजा कर लो, उसमें आई डोंट थिंक कुछ फर्क पड़ता है। तो मेरा हिसाब से हर एक को देखिए, ये बड़ा इन्वेस्टमेंट है, 50 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ रुपये आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आप अगर प्रॉपर प्लान करके आप अगर प्रॉपर्टी लो, सो प्रॉपर्टी से गेन होगा, अदरवाइज देयर विल बी लॉट ऑफ इश्यूज एंड ऑल। तो आज के लिए बस इतना ही। प्रॉपर्टी लेने का पहले आप सही से विचार करिए, सही से हॉरोस्कोप दिखा के फिर डिसीजन लीजिए, क्योंकि ये एक बड़ा डिसीजन रहता है। रोज लोग प्रॉपर्टी खरीदते नहीं हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।